ये है दिल्ली दर्पण। कहानी यही हुई है, इस स्कूल को परमिशन नहीं मिली है और ये बढ़ाता बढ़ाता लेके आ रहा है। ये सन 2013 वाला पहले का कानून क्या कहते हैं 10% का था कि स्कूल क्या कहते हैं एक मीटिंग करके पीटीए बना के इस तरह से बढ़ा सकता है। वो कानून तो खत्म हो गया। लास्ट 4 ईयर से आप लोग फी हाइक बढ़ा रहे हैं और तब से हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पे आप 15% टू 18% हाइक जा चुके हैं। अभी दोबारा और 19% हाइक मांगना वो हमारे लिए अफोर्डेबल है। जो टीचर स्कूल की प्रिंसिपल या किसी की आड़ में आके अपनी नौकरी बचाने की आड़ में यदि ये हरकत कर रही है तो हम उसको सोशल भी करेंगे, जिससे उसके परिवार के सदस्य भी देखें कि वो टीचर पढ़ाने जा रही है या अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में एक इलीगल गतिविधि में संलिप्त हो रही है। और आप जानते हैं, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा ये क्लेम करती है कि उन्होंने कभी भी फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी या किसी भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ी। रियलिटी उससे उल्टी है, हर साल स्कूल फीस बढ़ा रहा है, यानी यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी इन लोगों ने फीस बढ़ा की। राजधानी दिल्ली में लगातार निजी स्कूलों के फी बढ़ोतरी से जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। इनका कहना है कि 2015 के बाद लगातार दिल्ली के निजी स्कूल अपनी फ़ी को बढ़ाते चले गए और आज इसी को लेकर के मीटिंग्स हुई। ये पेरेंट्स देख सकते हैं तस्वीरें में, ये यहाँ पर पहुँचे और आगे की कार्य योजनाओं को लेकर के रणनीति बनी। निर्णय लिया गया कि 2015 के बाद से जो भी फ़ी में बढ़ोतरी हुई है उसमें कटौती की जाए और जो बढ़ी हुई फी इन्होंने जमा किए हैं उसका भी रिफंड किया जाए। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बड़ी बैठक आज हुई, काफ़ी पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ रणनीति बनी आज? देखो, अभी यहाँ पर असेंबल हुए 3 स्कूलों के पेरेंट्स हुए और हम धीरे धीरे सभी स्कूलों को धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्टिंग करा है। पहले डीएवी से किया, लिटिल फेरी हमने ज्वाइन किया, साथ में लॉरेंस पे भी काम कर रहे हैं और स्प्रिंग में। आज जो असेंबल हुए हैं, जो मेन है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल के पेरेंट्स हैं, जो पीतमपुरा ब्लॉक के भी हैं और अशोक विहार ब्लॉक के भी है। असेंबल होने का रीज़न ये है कि सन 2015 में जो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हुआ था उसमें कई स्कूलों को परमिशंस मिली, किसी को 15 मिली, किसी को 20 मिली, टोटल मिला के आज की तारीख में। और कई यदि इस स्कूल की बात करते हैं तो इस स्कूल को तो एक भी परमिशन नहीं मिली। उदाहरण के तरीके मैं बता दूं, यदि वो पहली क्लास की फीस 2015 में 1000 रुपये थी और इस स्कूल को 10% की परमिशन मिली है अभी तक, तो इस हिसाब से आज इसकी फीस 1100 रुपया होनी चाहिए थी। लेकिन आज ये वो 1000 रुपया आज वो 4800 5000 के लेवल पर आ गया। मेन यही है, जब इस स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए, इसके सारे इलीगल चीज़ें आई, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज आई है, तो सभी पेरेंट्सों ने मूड बनाया कि हम धीरे धीरे सबको इकट्ठा करेंगे, तो ये इलीगल फीस बिल्कुल नहीं देंगे। बाकी इस स्कूल के जो मेन है, क्या कहते हैं आपके, एक मिनट, रमन जी आओ, थोड़ा बताओ क्या कहते हैं स्कूल का, अपने क्या मैनेजमेंट से आपकी बात हुई? रमन जी, आपने लगातार जो है प्रोटेस्ट भी किया, मैनेजमेंट से भी बात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई मैनेजमेंट से? और मैनेजमेंट से तो सिंपल था, देखिए कि आज तक जितनी भी स्कूल फी हाइक कर रहा था वो हाइक हम लोगों को एक जस्टिफिकेशन दिया जा रहा था। तो समवेयर वी वर एग्री कि ठीक है यार, इतना कुछ प्रॉब्लम है स्कूल में एंड दे वर आस्किंग फॉर दैट एंड वी वर पेइंग, राइट। बट लास्ट जो अभी इन्होंने 24-25 के लिए 19% हाइक मांगा, तब वो हमें अब नॉर्मल लगा। तो उसके प्रोटेस्ट में हम लोगों ने उनको बोला कि हम लोगों को एक मैनेजमेंट से मीटिंग करनी है, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप कंटिन्यूसली 15% 19% हाइक पे हाइक मांगे जा रहे हो और विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम लोग भी एक अफोर्डेबल स्कूल समझ के आ रहे हैं और एक ट्रस्ट का स्कूल है और एक ट्रस्ट के स्कूल से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम लोग। एंड बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, तो मेरे हिसाब से भी ये पूरे फाइनेंशियल्स पे हमारे इम्पैक्ट करता है कि हम लोग इतना कंटिन्यूसली हाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने उसके रीजंस मांगे, उन लोगों ने रीजंस जस्टिफिकेशंस देने शुरू किए एंड दे वर वेरी आस्किंग कि वी वर हैविंग सम नेगेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट और देयर वर सम फी, सो सैलरी हाइक वी वर सपोज टू पे, 7th पे कमीशन हम लोगों को पे करना है। उसके अलावा हाइक्स जो दे रहे हैं हम ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो वो भी हमें पे आउट करना है। उसके लिए हमें फंड्स क्रंच है और हमें उसके लिए उसको क्रंच को कवर करने के लिए हमें
अब नॉर्मली हाइक लेनी पड़ रही है फीस में, जो हम लोगों ने बोला कि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। जब तक पॉसिबल था, लास्ट 4 ईयर से आप लोग फ़ी हाइक पर आ रहे हैं, और तब से हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पे आप 15% to 18% हाइक जा चुके हैं। अभी दोबारा और 19% हाइक मांगना वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। आज पेरेंट्स से भी बात हुई आपकी, क्या कुछ आगे को लेकर रणनीति बनी? क्योंकि नहीं, पहले भी रणनीति कुछ कोई ऐसा कोई हमारा कोई लड़ाई नहीं है स्कूल से, ठीक है। पहले तो हम लोग किसी भी हमारा अभी भी एक पॉइंट है कि स्कूल इसको, जब हम स्कूल के साथ इतने सपोर्टिव हैं लास्ट 3 साल से, तो स्कूल भी हमारे साथ सपोर्टिव रहे। दे हैव टू बी वेरी ओपन विद अस कि उसमें क्या है और क्या रियलिस्टिकली हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली अगर वो बायलेटरली उस चीज़ को क्लोज कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए स्कूल ने हमसे टाइम मांगा है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट किए हुए हैं DOE को, जो उन्होंने हमें बताया। वी डोंट नो कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। और वो DOE, हमने उनसे एक ही चीज़ मांगी कि आप अपने अप्रूवल्स जो हैं वो शेयर कर दीजिए कि फ़ी हाइक में किस बेसिस पे आप अप्रूवल कर रहे हैं, और उस हाइक के लिए आपके पास DOE के अप्रूवल्स हैं या नहीं। सिंपल, जो एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है जो स्कूल को फॉलो करनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास अप्रूवल्स हैं तो शेयर कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ को मैं करेक्ट करूँगा, अभी 7th पे कमीशन की बात करता है स्कूल इनका। मैंने इनके ऑर्डर्स पढ़े हैं, क्या कहते हैं, महाराज अग्रसेन में। वो ये कहते हैं कि 7th पे सैलरी के हिसाब से हमको टीचर्स को देना था, तो इसलिए हमने बढ़ाया। लेकिन ऑर्डर्स में का साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 7th पे के आपको बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले आपका ऑडिट होगा। यदि हम लगेगा डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर एजुकेशन को, कि आपके पास फंड नहीं है, यदि 24-25 चलाने के लिए, मैं एग्जांपल 24-25 की बात कर रहा हूँ, ये हर साल ऑर्डर पे लिखा हुआ है, तब तक आप नहीं कर सकते जब तक हम आपको क्लीन चिट नहीं देते। इनको 7th पे कमीशन के नाम पे पैसा बढ़ाने की परमिशन मिली नहीं आज तक। मतलब उसका भी बोझ पेरेंट्स के ऊपर डाला गया। हाँ, और दूसरी बात, 7th पे के हिसाब से तो सैलरी दे ही नहीं रहे। जब इनको 7th पे के हिसाब से परमिशन मिली ही नहीं, इनको साफ मना कर दिया कि भाई तेरे पास क्या कहते इतना पैसा ऑलरेडी है 22-23 चलाने को, 24-25 चलाने को, 21-22 चलाने को, मैं किस बिहाफ पर तेरे को मैं पेरेंट्स से पैसा फीस बढ़ा के लेने की परमिशन दे दूं? तेरे पास इतना पर्याप्त पैसा है, तू अपने तनख्वाह टीचरों को 7th पे के हिसाब से दे सकता है। सिंपल सी बात है। कहानी यही हुई है, इस स्कूल को परमिशन नहीं मिली है और ये बढ़ाता लेके आ रहा है। ये सन 2013 वाला पहले का कानून क्या कहते हैं 10% का था कि स्कूल क्या कहते हैं एक मीटिंग करके पीटीए बना के इस तरह से बढ़ा सकता है। वो कानून तो खत्म हो गया। ये आज भी उसी कानून पे ला रहे हैं, और यही सबसे बड़ी पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही है, वो आपस में टच में नहीं रह रहे। और स्कूल तो चाहते ही हैं पेरेंट्स का आपस में इंटरेक्शन ना हो, उसको अलग बात कहता है, उसको अलग बात कहता है। अब जैसे जो मीटिंग्स होने लग गई है, ऐसे में तो बड़ा एक प्रेशर भी जाएगा उनके ऊपर। अब देखो हमने सिर्फ ये किया है कि हर स्कूल को अपने साथ जोड़ना है। हम सबको अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई कहानी ये है। हम स्कूल से क्या कहते हैं संबंधित, सभी स्कूलों से संबंधित उसके डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर्स के, हर चीज़ के जो हमारे पास आते हैं हम उनको मुहैया करा रहे हैं उनको। वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं वाकई हम बहुत बड़ी गलती करते आ रहे थे, घर में घुसे बैठे रहते थे और जेब कटवाते रहते थे, क्योंकि वो स्कूल सारे एक हो गए थे। अब वो समय चला गया, अब पेरेंट्सों का समय आता है। कहते हैं ना एक युग बदलता है कि टीचर्स को हावी कर देते हैं बच्चे के ऊपर कि 10 बच्चों के सामने उसको प्रेशर करे कि तेरे ये फंड्स नहीं आए हैं, तो उससे बच्चा डिमोरल होकर घर पे आके रोता है। कई बार तो कई छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चा अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल के लेके जाके देता है और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। कई केसेस आए हैं हमारे सामने, बहुत केसेस आए हैं ऐसे, जो बच्चे जैसे फेयरवेल के नाम पे 100 रुपए मांग रहा है स्कूल, पेरेंट कह रहा है हम नहीं देंगे, बच्चा अपनी गुल्लक में से ले जाके दे देता है। क्योंकि उनको बच्चों के बीच बताया जाएगा कि आपने जमा नहीं। बच्चों के सामने उनको तासा जाता है कि तेरे पैसे नहीं है, सबके आ गए। तो वो जब अपने साथ के बच्चों के साथ देखता है तो वो अपने आप को, और हमने ये डिसाइड किया है कि किसी भी स्कूल की कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लूज टॉक करके क्लासरूम में फीस से संबंधित या किसी चीज रूल के अगेंस्ट भी है बीच में, इस पे तो ऑर्डर भी आया। इस तरह की कोई करती है, बच्चे को इंसल्ट महसूस होती है, बच्चा घर पे तो आएगा हमारे अपने, हम बच्चे की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बयान लेंगे, उस बयान को क्या कहते हैं मीडिया में भी डालेंगे और साथ में उसी बयान की रिकॉर्डिंग के साथ उसके बाद इलीगल एक्शन लेंगे। अब यही करना है। जो टीचर स्कूल की प्रिंसिपल या किसी की आड़ में आके अपनी नौकरी बचाने की आड़ में यदि ये हरकत कर रही है तो हम उसको सोशल भी करेंगे, जिससे उसके परिवार के सदस्य भी देखें कि वो टीचर पढ़ाने जा रही है या अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में एक इलीगल गतिविधि में संलिप्त हो रही है। जब तक सामाजिक उसका क्या कहते हैं बहिष्कार नहीं होगा, उसको बुराई वो नहीं सुनने को नहीं मिलेगा उसके परिवार में, अपने ससुराल में, समाज में, रिश्तेदारों में, तब तक ये
ये ठिकाने नहीं आएंगे। अब हमें यही काम करना है, करिए तो आप बच्चे का बयान लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे और डालेंगे हम लोग, देखो, और नाम लेके डालेंगे बाकायदा। स्कूल की वेबसाइट से टीचर की फोटो भी उठाएंगे हम लोग, क्या कहते हैं, जो स्कूल ने लगाता है ना अपने एम्प्लॉयज की लिस्ट, हम फोटो भी दिखाएंगे कि इस टीचर ने, बेटा इस टीचर ने क्या कहा था तेरे को, तो वो कैसे हरेस किया था। अब यही काम करना है हम आपको। बताइए, आज मीटिंग में भी आप भी पहुंचे, जो बातें इन्होंने कही कि स्कूल तो एक हो जाते हैं लेकिन पेरेंट्स एक नहीं हो पाता, लेकिन आज बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने ये दिखा दिया है कि अब जो लड़ाई है कानूनन आगे बढ़ेगी। आज हमारे साथ दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मिस अपराजिता जी भी आई हुई हैं। तो जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी उन्हीं के द्वारा की गई थी, पीतमपुरा स्कूल के द्वारा। और जो आज मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आई है, पेरेंट्स के अंदर जागरूकता फैली है और पेरेंट्स अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। अब तक स्कूल को लग रहा था कि हम पेरेंट्स को दबा सकते हैं, लेकिन जिस मूवमेंट को हमने चलाया है, शुरू किया है और हमारे साथ एसोसिएशन जुड़नी शुरू हो गई है, तो हमें लगने लगा कि शायद अब जो है स्कूल हमारी आवाज़ को नहीं दबा पाएगा। तो मैम, मीटिंग ली आपने आज, किस तरीके से अब आगे बढ़ने की बात हुई? जैसा कि उन्होंने बताया कि फ़ी को लेकर के एक बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे बच्चे हों या फिर फ़ी हाइक की जो बात है उसको लेकर के। स्कूल तो एक हो जाते हैं, पेरेंट्स एक नहीं हो पा रहे थे। आज बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी पहुँचे, तो ये जो लड़ाई है आगे किस तरीके से? देखिए, मैं इसमें बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स एक नहीं हो सकते और हो नहीं रहे। पेरेंट्स जब जब एक हुए हैं उनको सोल्यूशन मिला है, इनफैक्ट बिना कोर्ट जाए सोल्यूशन मिला है। और ये आज की बात नहीं कर रही, हम तो कई सालों से कर रहे हैं इस काम को। और जहाँ जहाँ पेरेंट्स यूनिटी हुई है उनको तुरंत रिलीफ मिला है। पेरेंट्स के दिमाग में जो डर होता है कि मैं अकेला लड़ूंगा, मेरे बच्चे को परेशान किया जाएगा, जब एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा हो जाता है तो स्कूल भी परेशान नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो पेरेंट की मांग है ना, वो कानूनी मांग है। हम कोई गैर कानूनी तरीके से या स्कूल से कुछ स्पेशल फेवर नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं जो कागजों में है आप हमें बस वही दे दो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, ना ही कोई डिस्काउंट मांग रहे। महाराजा अग्रसेन का एग्जांपल लूं, इस स्कूल की फीस 2015-16 के बाद से अब तक 100% बढ़ चुकी है। और आप जानते हैं, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा ये क्लेम करती है कि उन्होंने कभी भी फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी या किसी भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ी। रियलिटी उससे उल्टी है, हर साल स्कूल फीस बढ़ा रहा है, यानी यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी इन लोगों ने फीस बढ़ा के ली है। आज की मीटिंग का पर्पस ये था, नंबर 1, पेरेंट्स को अवेयर करना। पेरेंट्स को अपने बच्चों के राइट्स नहीं पता, उनको अवेयर करना कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके बच्चों के राइट्स क्या हैं। इन केस स्कूल कुछ आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हरकत करता है या टीचर के थ्रू उसको डांटा जाता है सबके सामने, तो आपको कहाँ जाके कंप्लेंट करनी है, कैसे करनी है, ये सब कुछ उनको बताया गया। प्लस उनको ये भी बताया गया कि आपके स्कूल में किस तरीके से फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से अगर आप मुझसे पूछे, ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक पेरेंट का 50,000 रुपया रिफंड बनता है। अब सोचिए, 1800 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का 50,000 का रिफंड है, तो कितना एक्सेस अमाउंट स्कूल लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पेरेंट्स के साथ वही जानकारी साझा की गई है। और क्योंकि स्कूल 24-25 में भी फी का जो हाइक किया है, उसने जो फीस बढ़ाई है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बिना बना दी, जबकि मेरा ये लॉ कहता है इस स्कूल के लिए स्पेशली, ये स्कूल गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ है, इसको प्रायर अप्रूवल लेना है। तो प्रायर अप्रूवल वाले क्लॉज में जब ये स्कूल है, तो इसने बिना अप्रूवल की फीस बढ़ा दी और स्कूल को, पेरेंट्स को ये कहता है कि तुम मुझे फीस दे दो, अगर मुझे अप्रूवल नहीं मिला तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं, क्योंकि बढ़ा हुआ पैसा तो आज तक इससे वापस नहीं किया, ऑलरेडी बढ़ा हुआ ले रहे। तो यहाँ जब हमने पेरेंट्स के साथ जानकारी साझा की, तो हमने ये डिसाइड किया, मोस्टली पेरेंट्स इस बात के लिए राजी थे कि स्कूल के पास जो उनका एक्सेस अमाउंट है उसकी रिफंड की मांग करेंगे, वो तुरंत हम रिफंड करें, और हम जो फीस देंगे वो केवल और केवल हम देंगे तो लीगल फीस देंगे, गैर कानूनी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे। मैनेजमेंट से बातचीत करने की कुछ पेरेंट्स ने कोशिश की, कहा गया कि 7th पे कमीशन और फिर टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। देखिए, मैनेजमेंट से बात करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर्स को वॉयलेट कर रही हैं, नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल्स में, तो उनसे बात करने का औचित्य नहीं है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बातचीत करने में ज़्यादा इच्छुक है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है अपने ही ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। मैं कोर्ट के दायरे से बाहर
या कानून के दायरे से बाहर या शिक्षा विभाग के ऑर्डर के बाहर कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये तुम्हारा ऑर्डर है, इसको इम्प्लीमेंट करवा दो बस। तो साफ तौर पे पेरेंट्स इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए थे पीतमपुरा में, और लगातार स्कूल में फी की बढ़ोतरी जो हो रही है इस पर अब एजुकेशनल डायरेक्टर से इनका सीधा संवाद होगा। जिस तरीके से 2015 के बाद से लगातार फी में बढ़ोतरी की गई, जो पूरे दस्तावेज इनके पास उपलब्ध है, इसको लेकर के अब ये स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे और 2015 के बाद से जो बढ़ी हुई फी पेरेंट्स ने दी है उनके भी रिफंड की मांग की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे स्कूल मैनेजमेंट क्या कुछ आगे करता है या फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ओर से इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।